नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के एक बड़ी खबर आ रही है। सभी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एक साथ आना चाहिए। लोकसभा चुनाव में बीएसपी के अकेले लड़ने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी का बड़ा बयान आ गया। जी हां, प्रमोद तिवारी के बयान को लेकर के राजनीतिक गलियारे में हलचल मच चुकी है। चलिए खबरों की शुरुआत करते से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके रख ले, ताकि अगली राजनीतिक खबर आपके द्वारा पहुंचती रहे। बसपा अध्यक्ष मायावती 2024 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की घोषणा के बाद कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने सोमवार को कहा कि भाजपा को हराने के लिए बसपा प्रमुख को वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को ध्यान में रखना चाहिए। प्रमोद तिवारी ने कहा, बसपा प्रमुख मायावती ने चुनाव से पहले भारत गठबंधन में शामिल इंडिया गठबंधन में जिस तरीके से चर्चा हो रही थी, शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वह चुनाव के बाद गठबंधन करेंगी, लेकिन आज का राजनीतिक परिदृश्य ऐसा है कि सभी विपक्षी दलों को भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए एक साथ आना चाहिए। उन्होंने कहा, बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 37.8% वोट मिले थे, मगर बाकी 62.2% वोट एकजुट हो जाए तो हम बीजेपी को 100 सीटों पर सीमित कर सकते हैं। जरूरत इस बात की थी कि हम सब मिलकर चुनाव लड़ते हैं। हालांकि चुनाव के बाद जब हम सरकार बनाएंगे तो उस समय की परिस्थितियों के आधार पर उनका मायावती का गठबंधन में स्वागत किया जाएगा। बसपा प्रमुख मायावती ने सोमवार को 2024 लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पार्टी को रुख को दोहराया और कहा कि उनकी पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। यहां एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए बसपा प्रमुख ने कहा, उनकी पार्टी चुनाव खत्म होने के बाद गठबंधन के बारे में विचार कर सकती है। उन्होंने कहा, गठबंधन को लेकर हमारा अनुभव हमारे लिए काफी फायदेमंद नहीं रहा है और गठबंधन से हमें नुकसान ही ज्यादा होता है। इसी वजह से देश की ज्यादातर पार्टियां बसपा के साथ गठबंधन करना चाहती है। चुनाव के बाद गठबंधन पर विचार किया जा सकता है। चुनाव के बाद बसपा अपना समर्थन दे सकती है, लेकिन हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है। उन्होंने उन दावों का भी खंडन किया कि वह राजनीति से संन्यास ले सकती है और कहा कि वह अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए काम करना जारी रखेंगे। उन्होंने कहा, पिछले महीने मैंने आकाश आनंद को अपना राजनीतिक उत्तराधिकारी घोषित किया, जिसके बाद मीडिया में यह अटकलें लगाएंगी कि जल्द ही राजनीति से संन्यास ले सकती हूं। हालांकि मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि ऐसा नहीं है और मैं पार्टी को मजबूत करने की दिशा में काम करती रहूंगी। बसपा प्रमुख ने पार्टी नेता और कार्यकर्ताओं से 2024 चुनाव में बसपा को अनुकूल जनादेश दिलाने में मदद करने के लिए पूरी ताकत से काम करने का आह्वान किया। अनुसूचित जाति केंद्रीय पार्टी बसपा 1990 और 2000 के दशक में उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख राजनीतिक ताकत थी, लेकिन पिछले दशक में इसके धीरे धीरे गिरावट देखी गई। 2022 विधानसभा चुनाव में पार्टी को केवल 12.8% वोट मिले, जो लगभग 3 दशकों में सबसे कम थे। तो जी हां, इस समय सभी पार्टियों को बीजेपी को हराने के लिए एक साथ आना पड़ेगा। कांग्रेस के बड़े नेता प्रमोद तिवारी का बयान। बहन मायावती के बयान के बाद गठबंधन में शामिल न होने को लेकर के प्रमोद तिवारी ने कसा तंज, कहा कि सभी को मिलकर के ही भाजपा को सत्ता से बाहर करने का काम करना पड़ेगा। इन तमाम खबरों पर आपके क्या राय है? क्या वाकई में इंडिया गठबंधन में बहन मायावती के शामिल न होने से भारतीय जनता पार्टी की राह कहीं ना कहीं यूपी में आसान हो चुकी है देश के अंदर? क्या तीसरी बार भी नरेंद्र मोदी सत्ता में वापसी करेंगे, या राहुल गांधी की भारत जोड़ो और यात्रा और उसके बाद भारत न्याय यात्रा क्या सत्ता के सिंहासन पर पहुंचाएगी? तमाम खबरों पर अपने विचार जरूर प्रकट करिएगा कमेंट सेक्शन में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली खबरों के साथ। धन्यवाद।